शहर हैदराबाद में फिर एक मर्तबा दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई है, जहां मियां बीवी का ही कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वारदात राजेंद्र नगर के पीएस हदूद में जुमे की नमाज के बाद पेश आई। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन इलाके जनचेतनिया फेज 2 के अब्राइज रेसिडेंसी अपार्टमेंट्स में वाक़े 70 साला शेख अब्दुल्ला और उनकी 65 साला बीवी रिजवाना को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोनों की लाशें उनके फ्लैट में खून के दरिया में डूबी हुई पाई गई। ये वारदात बताया जाता है कि आज जुमे की नमाज के बाद पेश आई। कत्ल के पीछे वजूहात क्या है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। पड़ोसियों ने जैसे ही ये मंजर देखा फौरन पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। नाजरीन, एक सवाल यहाँ पर यही बनता है कि स्टेट का होम मिनिस्टर आखिर है कौन? अगर रेवंत रेड्डी साहब ही चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, तो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल क्यों दिन ब दिन खराब होती जा रही है? 70 साला शख्स और उसकी 65 साला बीवी का दिन दहाड़े कत्ल कर देना ये कोई मामूली बात नहीं, और वो भी ऐसे अपार्टमेंट में जिसके 5th फ्लोर पर ये लोग रह रहे थे, जहां पर अपार्टमेंट में कई और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनके दरमियान से आकर के इनका कत्ल करके जाना, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल समझ आ जाती है। आप इस वारदात के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। में सुबह में 10:30-11 बजे के टाइम पे मेरे को यहाँ से फोन आया। ये जो अपार्टमेंट है, यहाँ से एक टेनेंट जो किराएदार है मुझे फोन करे कि यहाँ पर मेरे बिल्डिंग में मर्डर हुआ बोल के। तो मैं सडनली आना आना हुआ मेरा यहाँ पर। आर के देखे तो क्या है, यहाँ पर मर्डर हो गया। ये जो ओनर है इनके, ये 10 फ्लैटा रहते यहाँ पर। 10 फ्लैटा के पूरा बिल्डिंग के ओनर है ना, एसबीआई के रिटायर्ड पर्सन है। तो इनके घर वाले जो भी पर्सन्स है वो बाहर रहते हैं यूएस में। तो कल शाम में 5:30 बजे दो लोग, एक बुरखे में मरदवा, एक बगैर बुरखे का, दोनों 5:30 बजे के दरमियान पे यहाँ पर ये वॉचमैन से आके बात पूछे कि क्या ये बुला रहे साहब ना, कोई आए आपके पास। बोले तो ठीक है बोल के वो वॉचमैन क्या करा, उसका नंबर, साहब का नंबर लिया, अब्दुल्ला साहब का नंबर लेके फोन करे तो ठीक है भेजाओ बोल के बोले कहते। वो वॉचमैन का स्टेटमेंट है। तो ऊपर जा गए वो लोग। हाँ, उसके बाद से एक आधे 1 घंटे में शायद लोग फिर वापस हुए। वो बगैर बुरखे का है, वो लेट में गया। बुरखे वाला में जो बुरखा जिसको नहीं है ना, वो इमीडिएटली एक 5-10 मिनट में गया। बुरखे वाला है सो बाद में गया। तो ये हुआ। तो इसके लिए अब सुबह में हमारे फोन आया तो आके देखे। मैं कंसर्न पीएस को, सीए को और एसीपी को फोन करा। फोन करके मैं बताया कि ऐसा है। तो 10-15 मिनट में ना आए। आने के बाद देखे इनकी 77 ईयर्स के आसपास में अब्दुल्ला साहब की, हाँ, इनके 2-3 लड़के हैं, वो भी यूएस में रहते हैं। ये 15-20 दिन पहले यहाँ पर आके शिफ्ट हुए। रेडिल्स में रहते थे लोग। जी हाँ। कंसर्न पीएस को दिए सो यहाँ पर पेट्रोलिंग वोट्रोलिंग करो बोल के वो लोग कभी नहीं करे। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा ये कॉलोनी में वो भी मालूम नहीं हो रहा। ये गवर्नमेंट की और लापरवाही है, यहाँ का कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है ये मर्डर होने के लिए। क्योंकि वो लोग की पेट्रोलिंग बराबर रहती, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बराबर होते, यहाँ अंधेरा नहीं रहता, तो आज कुछ और रहता था। ये सिक्योरिटी ये कॉलोनी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे ये कंसर्न डिपार्टमेंट से हमारे सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग के पोस्ट जितने भी है ना, बिग पॉइंट्स बढ़ाओ बोल के हम लोग सितंबर में लेटर दिए हुए हैं। वो लेटर की कॉपी से हमारे पास, जब से आज तक कईयों काम ना करे, गांजा पी रहे यहाँ पर रात में 3-3 बजे रात तक रोडों पे बैठ रहे लोग, लेकिन किसी का भी एक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से और कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। उन लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से आज ये हुआ। ये देखिए मैं बताता हूँ, सितंबर में हम लोग लेटर दिए सर। ये लेटर ये सर, जब से अब तक मैं बुक पॉइंट्स के लिए इतने बुक पॉइंट्स बोला, आज तक कभी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया कंसर्न डिपार्टमेंट।